एवरीवन, तो नमस्कार। मैं सूरज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MG लाइव क्लासेस पर। तो मेरे भाई बंधु, कल हमने फिजिक्स का एक बेहतरीन सेशन अटेंड किया था जिसमें हमने ये देख रखा था कि विभिन्न विभिन्न टेम्परेचर पर हमारे पानी के में क्या बदलाव आता है। जैसे 0 डिग्री पर पानी की अवस्था क्या है, 4 डिग्री पर क्या है, 100 डिग्री पर क्या है। और इसी चीज़ में मैंने ये भी देख रखा था कि आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अधिकतम आयतन कहाँ होता है, अधिकतम घनत्व कहाँ होता है। इस प्रकार की चीज़ों को कल हमने डिस्कशन किया था। तो मेरे भाई, आज का भी सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, जो कि क्या होती है कि पानी पर जो बर्फ़ का तैरता है टुकड़ा क्यों तैरता है, कैसे तैरता है, उसका कितना प्रतिशत भाग उसमें रहता है। अगर जो बर्फ़ है वो पानी बन जाएगा तो उसके स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार की विभिन्न विभिन्न चीज़ों को आज करने वाले हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले कल के एक छोटे से कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करते हुए आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो समझिए क्या, आप लोगों को ये डायग्राम याद होगा। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सबको पता होगा। और ये हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये क्लियर? अच्छा, तो मेरे भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप लोगों को मैंने कल बता रखा था कि ये बर्फ होगा। अब इधर जाएंगे तो क्या हमारा होगा मेरे भैया, तो आयतन का मान घटता है। आयतन क्या होगा मेरे भैया, तो डिक्रीज होगा, मतलब घटेगा। लेकिन घनत्व तो क्या होता है, बढ़ता है। और ये मैंने कल बता रखा था कि आयतन क्यों बढ़ता है, घनत्व तो कैसे घटता है। ये कल के वीडियो में मैं प्रोवाइड कराया हूँ चीज़ों को। अगर जो भाई बंधु इस वीडियो मतलब प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पर आप लोगों को इस प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो मेरे भाई, अब ध्यान से समझिए। जैसे 0 डिग्री पर ये हमारा बर्फ है, अब इसके टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो आयतन कहीं ना कहीं घट रहा है। तो मेरा भाई, पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो यहीं से आता है। क्या कि बर्फ के पिघलने पर आयतन घटता है। क्या मेरे भैया, बर्फ पिघलने पर आयतन घटता है। बर्फ के पिघलने पर आयतन हमारा घटता है। अब ये तो बात है घटता है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से एक पॉइंट और आता है। क्या कि जब कोई बर्फ का टुकड़ा है तो उसके आयतन में जब पानी में कन्वर्ट होगा, मीन्स उसके बर्फ जब पिघल कर पानी बनेगा ही ना, तो जब बर्फ पिघल कर पानी बनता तो उसके आयतन में कितने % की कमी होती है, तो मेरे भाई वो होता है हमारा 10%। मतलब 10% का डिक्रीज उसमें होता है, उसमें 10% की कमी होती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट एग्जाम में आता है क्या कि बर्फ जब पिघलता है तो उसके आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके आयतन में कमी होती है। ये बात कैसे, तो ये बता दे रहा हूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा जो बर्फ है, हमारा जो बर्फ है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और आप सभी लोगों को पता है कि जब 0 से हम 4 की तरफ जाएंगे तो हमारा आयतन घटेगा जबकि घनत्व बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बर्फ से पानी में क्रिएट हो रहा है, तो आयतन क्या हो रहा है मेरे भाई, तो घट रहा है। तो वही बात है कि जब बर्फ के पिघलने पर आयतन हमारा घटता है, और वो कितने % घटता है, तो ये टोटल 10% की कमी होती है हमारे बर्फ के पिघलने पर उसके आयतन में। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि किसी बर्फ का टुकड़ा जब कोई भी बर्फ का टुकड़ा हमारा पानी में डुबोने पर 90% पानी के अंदर तथा 10% भाग हमारा बाहर होता है। अब मेरे भाई बात समझिए, मैं ये बात कहना क्या चाहता हूँ कि कोई भी बर्फ का अगर टुकड़ा हमने लिया, जैसे एग्जांपल में आप समझिए, हमारे पास ये बीकर है,
और इस बीकर में यहाँ तक पानी भरा हुआ है। क्लियर समझिएगा एक पॉइंट को। और हमारा ये सेशन जो है मेरे भैया हीट फिजिक्स के हीट चैप्टर का वो समाप्ति की ओर है। और जैसे ही हमारा ये हीट चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम हीट में टोटल 150-200 जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हल करेंगे। और आप लोग देखिएगा कि मैंने जितना भी सेशन आप लोगों को पढ़ाया है उसमें से आप 70 से 80% क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे। ये चीज़ आप लोग देखिएगा। मैं जब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ये सेशन 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 3 दिन लगेगा। 3 दिन के बाद 2 बेहतरीन सेशन रखूंगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें पूरा तापमान और ऊष्मा का क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो इस चीज को यहाँ पर आइए, हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक बीकर है, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है। हमने इसमें क्या किया, तो एक मेरे भाई बर्फ के टुकड़े को हमने डाल दिया। क्या किया मेरे भैया, तो बर्फ के टुकड़े को हमने डाल दिया, बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। तो जैसा कि मैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, कोई भी बर्फ का टुकड़ा हमारा पानी में डुबोने पर 90% भाग पानी में, मतलब ये जो भाग हमारा है ये 90% हमारा कहाँ होता है, तो पानी में होता है। लेकिन मेरे भैया 10% भाग हमारा कहाँ होता है, तो बाहर की तरफ उगा होता है। और कोई चीज क्यों तैरती है, कैसे तैरती है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जब किसी चीज का घनत्व पानी के घनत्व से हल्का रहेगा तो वो चीज ऊपर तैरती हुई नजर आएगी। और इस चीज को और बेहतरीन हम डिस्कशन करेंगे कब, जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में इस चीज को मैं और बेहतरीन बताऊंगा, क्योंकि देखिए कुछ चीजें होती हैं कि वहां पर समझने के बाद ही आगे समझ में आएंगी, तो हम वहां पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर बस आप ये समझ लीजिए कि आप लोग देखते होंगे जैसे शादी विवाह का प्रोग्राम किसी के घर गाँव में होता है, तो गर्मियों के दिन हम क्या करते हैं, एक बड़ा टब होता है पानी का, उसमें बर्फ की सिल्ली लाकर डाल देते हैं। तो आप लोग देखते हो कि बर्फ का मैक्सिमम भाग नीचे होता है, जबकि कुछ भाग उभरा हुआ ऊपर प्रतीत होता है। तो मेरे भाई वो टोटल होता है ना, जो डूबा हुआ भाग होता है वो 90%। 90% का मतलब क्या समझिए, जैसे कोई बर्फ अगर 100 kg की है तो 100 kg का मेरे भैया मतलब 90 kg पानी के अंदर डूब जाएगा, जबकि 10 kg हमारा पानी के ऊपर तैरता रहेगा। क्लियर। अगर वही हमारी 50 kg की बर्फ है तो 50 का हम जब 90% निकालेंगे, देखिए निकालने का तरीका क्या है, 50 में गुणे 90 करिए अपान में 100। इस चीज़ को मैथ सेक्शन आएगा तो वहाँ पर बताया जाएगा, लेकिन आप इस छोटी छोटी बातों को जानते रहिए। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 45। इसका मतलब क्या कि अगर 50 किलो की हमारी कोई बर्फ की सिल्ली है तो उसका 45 किलो भाग तो पानी के अंदर चला जाएगा, जबकि 5 kg भाग हमारा पानी के ऊपर तैरता रहेगा। तो ये बात क्लियर हुई ना मेरे भाई, कि कोई भी बर्फ का टुकड़ा अगर हमारा पानी में डुबोएंगे तो उसका 90% भाग पानी के अंदर होता है और 10% भाग बाहर पानी के बाहर होता है। तो ये बात क्लियर हुई। और बाहर अंदर क्यों होता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जब किसी चीज का घनत्व तो हल्का होगा तो पानी से ऊपर रहेगी, उसके बराबर होगा तो आधी डूबी आधी तैरी रहेगी, अब जब अधिक होगा तो वो चीजें डूब जाएंगी। और इस चीज को और बेहतरीन और डिटेल करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। तो आप लोग इस चीज का टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर इस चीज को आप समझिए क्या, कि अगर कोई बीकर है, इसमें हमने बर्फ के सिल्ली को डाल दिया तो उसका 90% भाग पानी के अंदर, जबकि 10% भाग बाहर रह जाता है। तो मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन हमारा यही था। अभी देखिए सब पॉइंट मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि तीसरी और चौथी एक बेहतरीन पॉइंट आती है। क्या, पहले सुन ही लीजिए आप लोग। तीसरी पॉइंट ये आती है कि जब किसी पानी के बीकर में बर्फ को डुबोया जाता है तो बर्फ के पिघलने पर पानी का स्तर क्या होता है उस टब या बीकर में। तो मेरे भाई उस चीज को एक बेहतरीन वे में समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ, पॉइंट वाइज नोट करवा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो इस चीज को आप नहीं नोट करिए क्योंकि इसकी कोई जरूरत है नहीं और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये तो कल वाली पॉइंट है, आप सभी लोगों ने कल इसको नोट ही किया है, तो मैं इसको भी रिमूव कर दे रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, तो आज हमने 2 बेहतरीन पॉइंट को देखा। पहली पॉइंट क्या, कि जब कोई भी बर्फ का टुकड़ा होता है तो उसका जब कोई बर्फ का टुकड़ा है अगर वो पिघलेगा
तो उसके आयतन में कमी होगी। कैसे होगी कल बताया था और आज भी जस्ट बताया। और कितनी कमी होगी तो 10%। यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आरआरसी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बर्फ के पिघलने पर उसके आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आयतन में कमी होगी। कितने परसेंट तो 10%। सेकेंड बात, कोई भी बर्फ का टुकड़ा हमारा पानी में डुबोने पर 90% भाग पानी के अंदर चला जाता है, जबकि 10% भाग हमारा पानी के बाहर उभरा हुआ होता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट मेरे भाई समझ में आया बात ना। अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन चीज समझिए क्या यहां पर दिख रहा है ना, थोड़ा देख ले यार, दिख रहा है कि नहीं भी। चल ठीक है फिर। तो मेरे भाई तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं क्या, कि बर्फ के पिघलने पर किसी भी जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मेरे भाई क्वेश्चन होता है और इसका डायरेक्ट आंसर मैक्सिमम लोग रट भी लेते हैं और जरूरी भी चीजें हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में किसी चीज को प्रूव नहीं करना है। हमें एग्जाम में क्या करना होता है, एक छोटा या बड़ा कोई क्वेश्चन देगा, हमारे पास 4 से 5 ऑप्शन, अगर बैंकिंग का पेपर दे रहा तो आपके सामने 5 ऑप्शन मिलेगा। दूसरा एग्जाम में 80 ग्रुप डी दे रहे हो तो आपके पास 4 ऑप्शन, आप 4 में से कोई टिक करो तो कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन हम कॉन्सेप्ट भी समझा दे रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने का मजा है, हम समझने का तरीका में क्या मजा आता है मेरे भाई, जब फिजिक्स को एक एक चीज तोड़कर पढ़ते हैं ना तो हमें इंटरेस्ट पैदा होती तो मजा आता है पढ़ने में, मतलब सीखने की इच्छा जागती है। तो वही मेरे भाई क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा आंसर क्या, कि बर्फ के पिघलने पर किसी भी जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नो इफेक्ट। क्यों मेरे भाई, क्योंकि समझ लीजिए क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है। अच्छा बताते हैं क्यों नहीं पड़ेगा। जल का स्तर सेम रहेगा, इसका जो आंसर होगा कि बर्फ के पिघलने पर किसी भी जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नो इफेक्ट, मतलब उसका जल स्तर सेम रहेगा, इसका राइट आंसर है। लेकिन क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, इसको मैं बताता हूं एक बेहतरीन वेब से। तो समझिए क्या, ये हमारे पास एक मान लेते हैं टब है, शादी विवाह जो टब रहता है, ड्रम, जिसको ड्रम बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में, तो ड्रम को हमने रख लिया। ये ड्रम है, शादी विवाह वाला ड्रम है, और इस ड्रम में चौसक पूरा भैया पानी भरा हुआ है। अब गर्मी का सीजन है तो मेहमानों के खातिरदारी के लिए पानी को ठंडा करना पड़ेगा। तो क्या किया भाई, जो घर आती लोग हैं इसमें बर्फ का सिल्ली भी डाल दिए उठाकर। चलिए भैया एक बेहतरीन बर्फ का सिल्ली डाल दिए, और ये बेहतरीन बर्फ का सिल्ली इसमें चला गया। तो हम लोग देखते होंगे और सभी लोग जानते हैं इस बात को कि बर्फ की सिल्ली का आधा भाग पानी के अंदर जाता है और ऊपर भाग कुछ उठा रहता है। तो मैंने आपको बताया कि जो अंदर जाता है वो 90% होता है और जो ऊपर उठा रहता है वो 10% होता है। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये बात मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। तो मेरे भाई अब बात करते हैं, अब देखिए, अब ये बर्फ की सिल्ली, ये भी बर्फ की सिल्ली है। तो पहले हम बात करते हैं इस पॉइंट तक जो पानी के अंदर डूबी हुई है। तो मेरे भाई पहली पॉइंट हमारी क्या है कि जब कोई बर्फ पिघलेगा तो उसका आयतन घटेगा। गारंटेड मतलब क्या, कि अगर ये भाग बर्फ है, क्लियर हो रहा है ना, देखिए समझिएगा ध्यान से, ये भाग हमारा बर्फ है, अगर ये पिघलेगा तो इसके आयतन में कमी, और कितनी होगी तो 10%। पहले इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्या, कि अगर हम चलिए 90 पर लगाते हैं, 90 पर समझाने के लिए क्या करें। देखिए मान लीजिए कि बर्फ का टुकड़ा 100 डिग्री, हाँ 100 किलो का है। क्लियर मेरे भाई, क्योंकि मैंने 100 क्यों ले रहा हूं, और चीजें बेहतरीन अंदाज में समझ में आएगी। मैं करने को तो इसी 10-19 पे ही कर दूं, लेकिन ये परसेंटेज का खेल थोड़ा सा भी आपके दिमाग में घुसा नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ध्यान समझिए, हमने माना क्या कि ये बर्फ का टुकड़ा जो हम इसमें लाकर मार्केट से डालें वो टोटल 100 किलो का है। ठीक है मेरे भाई, तो 100 किलो का अगर बर्फ का टुकड़ा है तो उसका 90% भाग पानी के अंदर जाएगा। मतलब क्या कि 90 केजी भाग तो पानी के अंदर चला गया, और बचा जो 10 केजी का भाग वो ऊपर तैर रहा है। कि किसी को कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो, मैं रिप्लाई करूंगा। इंस्टा पर मैसेज करो, टेलीग्राम पर करो मेरे भैया, मैं पूरा एकदम तैयार हूं आप लोगों की सेवा में। बस आप लोग लगे रहिए यू कंटिन्यू, ठीक है ना। तो मेरे भाई 90 केजी का बर्फ पानी के अंदर चला गया, 10 केजी का बर्फ पानी के ऊपर तैर रहा है।
क्लियर, इतनी बात तो यही मैंने यहाँ पर उठा के पुट कर दिया। लेकिन दूसरी बात क्या मेरे भाई कि जब कोई बर्फ पिघलेगा तो उसके आयतन में कमी होगी, मैंने लिखवा रखा है। और कितनी, तो 10%। इसका 10% का मतलब क्या, समझिए ध्यान से। अगर कोई चीज 10 है उसमें कमी होगा 10% का मतलब वो चीजें कितना बची भैया, सॉरी क्या हुआ, 10% की कमी। तो 10% की कमी मतलब क्या है कि 1/10, 1/10 ही ना। मतलब क्या कि अगर कोई चीज 10 है तो इसमें से 1 की कमी होगी तो बचेगा हमारा 9। इसमें किसी को कुछ भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए फिर तो ठीक है, बात क्लियर होना चाहिए आसानी के साथ। तो मेरे भाई बर्फ पिघल रहा है, तो ये हमारा बर्फ टोटल कितने केजी का है, तो 90 केजी का है। कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हमारा बर्फ टोटल 90 केजी का है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब ये बर्फ पानी बनेगा, क्योंकि बोल रहा है ना कि बर्फ के पिघलने पर, तो बर्फ पिघलकर पानी ही बनेगा। अब अगर ये बर्फ पिघलेगा तो इसके आयतन में 10% की कमी होगी। तो 10% की कमी मेरे भैया निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 100, 1 0 2 0 1 0 2 0। इसका मतलब क्या मेरे भाई कि अगर ये बर्फ 90 किलो का है तो 9 किलो तो इसमें कम हो जाएगा। मतलब ये बर्फ पानी बनकर केवल और केवल 81 किलो ही बनेगा। मतलब क्या, ध्यान समझिए क्या, कि 90 केजी के बर्फ को अगर हम पिघलाएंगे तो ये केवल और केवल 81 केजी पानी ही बनेगा। अब क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, अभी जस्ट सब समझा ही दिया कि इसमें 10% की कमी होती है। तो 90 में 10 की कमी होगी तो 9 की कमी हुई 90 में, और 90 में 9 की कमी हुई तो टोटल बचेगा 81 किलो। इसका मतलब क्या कि 90 केजी का बर्फ बन गया, 81 केजी पानी बन गया। क्लियर। तो मेरे भाई ये पॉइंट हो गया इधर का। अब बात करते हैं कि ये पॉइंट ऊपर जो 10% अभी बचा हुआ है उसमें भी बात करेंगे। वो भी बर्फ है, वो भी पिघलेगा तो पानी ही बनेगा, तो उसके भी आयतन में 10% की कमी होगी। तो 10 में 10 की कमी होगी बटा के 100, 1 0 1 0 2 0 कट गया, मतलब ये आ गया 1। अगर 10 में 1 की कमी मतलब बचा कितना मेरे भैया, तो 9 केजी। इसका मतलब क्या कि 10 केजी बर्फ को पिघलाएंगे तो ये बनेगा 9 केजी का पानी। अब बात समझ में आ रही है ना क्या, हमारे पास टोटल बर्फ कितना था, तो 90 केजी डूबा था, 10 केजी ऊपर था, तो 100 केजी हमारा बर्फ हुआ। अच्छा भैया ये कन्वर्ट होकर पानी कितना बना, तो 81 केजी का पानी यहाँ पर, 9 केजी का पानी यहाँ पर, तो 90 केजी का पानी बना। क्लियर। और 90 केजी का ये पहले से जगह इतना छेका ही हुआ है, यही 90 केजी पिघलकर ये 90 केजी का एरिया छेक लेता है। इसीलिए पानी के जल के स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आई कि नहीं, एक एक पॉइंट। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वरना मेरे भाई इतना बेहतरीन तरीके से और आसान भाषा में मैंने बता रखा है कि इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत होती तो आप कोशिश करिए कि 5 से 7 मिनट प्रीव कर लीजिए वीडियो को, पीछे से एक बार जाकर फिर रिपीट कर लीजिए, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट विथ फिगर बनाइएगा, तीसरा पॉइंट लिखने के बाद आप लिखिएगा क्या कि उसके जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नीचे कैसे पड़ता है मैंने ये भी बता दिया, ताकि आप लोगों को हर एक पॉइंट क्लियर रहे। अब फिजिक्स मेरा पढ़ाने का मोटो यही है कि मेरे भाई आपको हर एक चीज़ें समझ में आए, रटने वाली कोई सेक्शन नहीं है। रट भी सकते हैं, बर्फ पिघलेगा 10% करेगा, रट लीजिए, क्या मतलब है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आपका वैसे भी सही है। लेकिन समझ में आने से क्या होता है, हमें इंटरेस्ट पैदा होती है, जानने की इच्छा। तो चलिए आप नोट करिए, पहला दूसरा पॉइंट ये उदाहरण यहाँ तक लिखिएगा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है, उसके बाद ये चीजें लिखकर आ जाइए अपने क्वेश्चंस पर। चलिए आप लोगों के लिए 2 मिनट का समय, 2 4 10 सेकेंड का समय, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप क्या करिए नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर। चलिए 1-2 मिनट का आपके पास समय है। वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही थोड़ा देखें यार। वाओ, वीडियो की क्वालिटी एकदम मेरे भाई जबरदस्त और जिंदाबाद आ रही है, बस आप लोग लगे रहिए। माई फेरी हाथ अपन लाना
तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों का ये पॉइंट हो गया होगा। अब बात करेंगे एक नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन वो निम्न स्तर के एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है। एसएससी CHSL 2016 या 18 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप घटना चक्र की बुक लेंगे साइंस वाली, तो मैंने देखिए 3-4 बुक रख रहा है। घटना चक्र की मैंने बुक रखी है, ऑब्जेक्टिव खान सर की बुक रखी है, रुकमणी की बुक रखी है। उन सारे क्वेश्चंस को मैं रिपीट करता रहता हूं, देखता रहता हूं, ताकि चीज़ें मेरी रिपीट भी हो जाएं और मेरे को भी अच्छा समझ में आया और आप लोग को मैं एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। इसलिए मेरे भाई मैं ये चीज़ें आप लोगों को करवाता हूं। तो चलिए इसको रिमूव करने के बाद एक तीसरा आउटस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, जो कि एग्जाम में, अपर लेवल एग्जाम में तो हल्का मचा रखा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जब किसी नॉर्मल बर्फ को पानी में डुबाएंगे तो उसका 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है। अब जब कोई आयतन घटेगा, मतलब कोई बर्फ पानी बनेगा, तो उसके आयतन में कमी होगी और वो कमी 10% की होगी। अच्छा, जब कोई बर्फ का टुकड़ा पानी के अंदर रहेगा और वो पिघलेगा, तो उसके पानी के स्तर पर नो चेंजिंग, मतलब नो प्रभाव। क्यों चेंजिंग, कैसे होगा, मैंने एक एक पॉइंट को बताया ताकि आप लोगों को ये चीज़ रटना ना पड़े। तो अब मैं इसको रिमूव करने के बाद एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करता हूं। ये भाई मिट क्यों नहीं रहा है? अब मेरे भाई तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रेलवे ग्रुप डी अगर निम्न स्तर के एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एसएससी के लिए मेरे भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी CHSL 2018 या 16 में, शायद 18 ही है, 18 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। जब किसी बर्फ के टुकड़े में जब किसी बर्फ के टुकड़े में कोई भी पानी के सिवा, इस बात को आप समझिए पॉइंट क्या है, कि जब किसी बर्फ के टुकड़े में, अगर कोई बर्फ है तो उसके अंदर पानी होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं पानी के सिवा है। पानी से मतलब पानी के अलावा भी कुछ हो, पानी के सिवा है। अगर कोई अन्य चीज हो तो जैसे में लोहे की गोली, जैसे क्या ये बच्चे आमतौर पर मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं क्या, जैसे किसी घर में फ्रिज होता है तो बच्चे क्या करते हैं, सिक्का डाल दिए, उसमें लोहे की गोली डाल दिए, वो डालकर क्या कर देंगे, फ्रिज में जमा के बर्फ बना देंगे। तो यही बात है मेरे भैया, क्या कि जब किसी बर्फ के टुकड़े में कोई भी पानी के सिवाय अगर कोई अन्य चीज हो, तो जैसे में लोहे की गोली हो, सिक्का हो, सिक्का को बोलेंगे मेरे भैया क्वाइन। क्या बोलेंगे, तो क्वाइन बोलेंगे। सिक्का हो, क्वाइन हो, ETC का मतलब इसके अन्य कुछ भी चीजें हों, तब उस केस में हमारा बर्फ का 92 से 95% हिस्सा, 92 से सॉरी यार, इसकी मार्कर क्यों नहीं डाउन हो गया यार, स्याही तो ही भरा था। चलिए तो समझते हैं क्या, उस केस में हमारा बर्फ का 92 से 95% हिस्सा पानी के अंदर डूबा रहता है। समझ में आ रहा है ना। और 8 से 5% भाग पानी के ऊपर तैरता है, भाग पानी के ऊपर तैरता है।
ये बात थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं, बस एक लाइन में समझिए क्या, कि जब कोई बर्फ का टुकड़ा रहेगा और क्या किए हमने उस बर्फ के टुकड़े, बर्फ बनाने से पहले उसमें एक गोली डालकर उसे बर्फ बना लिया, क्लियर। अब उसको जब हम किसी भी पानी के ड्रम में डालेंगे, तो पहले केस में क्या था कि नॉर्मल बर्फ था तो उसका 90% भाग पानी के अंदर जाता था, लेकिन इस केस में क्या होगा कि पानी में 92 से 95% अंदर जाता है। जब 92% पानी के अंदर जाएगा तो पानी के ऊपर केवल 8% रहेगा, जब पानी के अंदर 95% जाएगा तो 5% केवल ऊपर रहेगा। ये बात समझ में आ रही है ना, समझिएगा ध्यान से। मैक्सिमम केस में हम 95 ही लेते हैं, आप लोग को बुक में 95 देखने को मिलेगा। 92 मतलब एक एक्चुअल वैल्यू है, इसलिए मैंने यहाँ पर 92 से 95 लिख दिया, लेकिन हमेशा हमारा जो कैलकुलेशन होगा 95% पर ही किया जाता है। तो समझिए मेरे भाई एग्जाम्पल के थ्रू, ये हमारा बीकर है, पानी का ड्रम है, और इस पानी के ड्रम में ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है। ये पानी भरा हुआ है और मेरे भाई इस पानी के टुकड़े, पानी में एक हमारा बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा है, और इस बर्फ में हमने पहले से ही, जैसे बर्फ जमाते समय इसमें हमने एक सिक्का डाल दिया था, और ये सिक्का भी उसी बर्फ में जम गया है। सिक्का मान ले, लोहे की गोली मान ले, कुछ भी ऐसी मान ले सकते हैं मटेरियल, हमने पहले भर रखा था। अब मेरे भाई आप एक बात समझिए, क्या ध्यान समझिएगा, अगर ये चीज़ नॉर्मल, अगर हम पानी में इसको डाल दें, ये हमारी मार्कर, इसको हमने पानी में नॉर्मल डाल दिया, तो मान लेते हैं कि ऐसे 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 तैर रही है, इतना पर तैर रही है। अगर नीचे में इसमें हम एक भारी वस्तु को बांध कर लटका दें, तो कहीं ना कहीं पहले के अपेक्षा और नीचे झुक जाएगी। क्लियर हो रहा बात ना। अगर ये हमारी नॉर्मल चीज़ है, इसको मैंने पानी में ऐसे जाकर डाल दिया, तो मान लेते हैं कि इसको पानी में डालने के बाद इतना भाग डूबा और ये ऐसे ऐसे हिल के तैर रही है। अब थोड़ा एग्जाम्पल आप सोचिए अपने आप से, कि हमने एक लोहे की गिल या सिक्का हमने एक का इसमें सटा दिया, इसको निकाल कर हमने सिक्का सटा दिया, तो मेरे भाई अगर इसमें भारीपन होगा तो ये थोड़ा और मिल जाएगा, तो ये 5% हिस्सा ये और बढ़ जाता है। मतलब कि मेरे भाई पहले जो हमारी डूब रही थी 90%, अब वही चीज़ हमारी डूब रही है 95%। कितनी? तो 95% चीज़ें हमारी डूब रही हैं, और तैर रही थी पहले 10, तो अब तैर रही है केवल 5। ये बात क्लियर समझ में आ रहा है? बात कैसे कैसे क्या हुआ समझिए ध्यान से। अब मेरे भाई हम मान लेते हैं क्या, कि ये बर्फ का टुकड़ा 100 केजी का था, कोई दिक्कत नहीं है, 100 केजी पर थोड़ा आसान बनता है। अगर 100 केजी का बर्फ का टुकड़ा था तो 95 किलो तो पानी के अंदर चला जाएगा। 95 क्यों जाएगा मेरे भाई? क्योंकि 100 केजी का 95% भाग हमारा पानी के अंदर डूबता है, तो इस 100 से ये 100 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 95। तो यही 95 केजी हमारा पानी के अंदर जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार हुआ। क्या क्वेश्चन सुन लीजिए, तो आप लोग घबराने की क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही आएगा कि जब किसी बर्फ के टुकड़े को पानी में डाला जाता है और उस बर्फ के अंदर पहले से सिक्का मौजूद है या लोहे की गोली मौजूद हो, तो उसके पिघलने पर उसके पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे भाई उस केस में हमारा पानी का स्तर पहले के अपेक्षा घट जाएगा। मतलब यहाँ तक था तो ये पानी का स्तर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब घटेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कि घटेगा। इसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ताकि आपको चीज़ें रटना ना पड़े। चीज़ें समझ लेंगे, एग्जाम में आपको डायरेक्ट याद रहेंगी, चीज़ें भूलेंगे कभी नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि 100 केजी का था तो 95 केजी हमारा 95% पानी के अंदर जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई क्या हुआ कि 95 केजी अंदर गया, तो 95 केजी अंदर गया तो 5 केजी हमारा ऊपर रह जाएगा। इसमें तो कोई मैं नया बात किया नहीं, क्या कि 95 केजी अंदर गया, 5 केजी हमारा ऊपर रह गया। चलिए अब आपको पता है कि कोई भी बर्फ अगर पिघलता है, कोई भी बर्फ पिघलता है तो क्या करता है, आयतन में कमी तो कितने परसेंट भाई, तो 10% की। अगर ये हमारी 95 केजी है तो इसमें 10% की कमी होगी, तो ये आपस में कट जाएगा, ये आएगा 9.5। मतलब क्या, अगर हमारा 95 केजी का बर्फ था, 95 केजी का बर्फ था, तो अब मेरे भाई इसमें से 9.5 पॉइंट तो घट जाएगा। तो ये बनेगा कितना, तो ये बनेगा 5 गया 4 गया 86, मतलब 85.5 केजी ही पानी तैयार होगा। 85.5 में जोड़ते हैं 9 को, 85.9 9.5,
तो 5 बार 0 आत्मका 1, 8 9 5 14 1 15 1 5 आत्मका 95 सही है। तो मेरे भाई क्या हुआ, अगर 95 kg के बर्फ को अगर हम पानी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 85.5 kg। क्लियर। तो मेरे भाई बात समझ में आई ना क्या, कि 95 kg का कोई बर्फ है तो 10% कमी हुआ, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी बर्फ अगर पानी बनता तो उसमें 10% की कमी होती है। तो मेरा भाई ये 10% हमारा घट जाएगा, तो ये 9.5 आया, तो ये 9.5 तो आ ही गया, और ये 9.5 अब बनेगा बस मात्र 85.5 kg। क्लियर। अब ये जो 5 kg का बर्फ ऊपर तैर रहा है तो ये भी 10% घटेगा, तो ये 10% घटेगा मेरे भाई, तो क्या आएगा 10.5। इसका मतलब क्या कि 5 kg का बर्फ पिघलेगा तो केवल और केवल 4.5 kg का पानी तैयार होगा। इसका मतलब क्या मेरे भाई, हमारे पास पानी बर्फ था टोटल 100 kg, हमारे पास पानी टोटल कितना था, तो 100 kg पानी था, और ये 100 kg पानी अब केवल जगह कितना ले रहा है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि 85 4 89 1 90 kg बना। क्लियर कि 100 kg का बर्फ था तो 90 kg का पानी बना। लेकिन मेरे भाई ये 95% तो पानी के अंदर डूबा था, तो अब इसका मतलब क्या कि 95 का एरिया हमारा केवल 90 kg ही कवर किया, तो कहीं ना कहीं 5 kg का घटा हुआ कि नहीं मेरे भाई। तो इसीलिए जल स्तर घटकर यहाँ तक पहुँच जाता, मतलब उसमें डिक्रीजमेंट हो जाती है। तो क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट एग्जाम में क्या आता है कि कोई बर्फ का टुकड़ा पानी में डालते हैं और उस बर्फ के टुकड़े में पहले से सिक्का या गोली के कण मौजूद हों, तो उसके पिघलने पर पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई। तो जैसा कि आप लोग लंबा चौड़ा सारा मटेरियल देखने के बाद समझेंगे कि इसका मान घटेगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो एक नोट पॉइंट में लिखवा के नीली पेन से लिखकर हेडिंग डाल दीजिएगा उसमें कि उसका घटता है। तो चलिए इसको आप लोग नोट करिए। अगर आप लोग को मेरे भाई सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, शेयर लाइक करिए या ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, शेयर पक्का करते रहिए मेरे भाई, और शेयर करेंगे तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। लाइक से मेरे को कोई मतलब नहीं है। हाँ कमेंट आप करिए, कमेंट कौन सा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, ये कमेंट नहीं कि नाइस वीडियो ये वीडियो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट की, आप अपने डाउट को कमेंट में करिए ताकि मैं उसको कुछ ना कुछ आंसर दे पाऊँ और आपका डाउट बेहतरीन रहेगा। तो मेरा भाई ये एकदम गारंटेड है कि नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट पर भी एक वीडियो क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको नोट करिए, आप लोगों के पास 5-10 सेकंड का समय है ताकि आप लोग इस चीज़ को, वीडियो क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों की नोट हो गई होगी, और इसको रिमूव करने के बाद एक नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर किसी भाई बंधु का छूट गया होगा चीज़ तो 2-4-10 सेकंड प्रीव्यू करके अपनी चीज़ों को नोट कर लेंगे। तो देखिए आज एक छोटा सा एंड लास्ट पॉइंट को भी डिस्कशन कर ही लेते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है क्या, क्वेश्चन हमारा होता है थर्म। थर्म किसकी इकाई है, थर्म किसकी इकाई है। तो मेरे भैया थर्म जो इकाई है ना वो उष्मा की है। किसकी मेरे भैया, तो उष्मा की एक इकाई हमारी है थर्म। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि एक थर्म बराबर 10⁵ BTU। अब ये बात आई कि BTU क्या है मेरे भैया, तो BTU है ब्रिटिश थर्मल, THRAL थर्मल यूनिट। क्या मेरे भाई, तो थर्म जो है उष्मा की इकाई होती है, और एक थर्म बराबर होता है 10⁵ BTU। इसका फुल फॉर्म होता है BTU का ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एक थर्म में BTU का रिलेशन, ये तो कई बार पूछ लिया है कि थर्म किसकी इकाई, तो उष्मा की इकाई होती है, और एक थर्म बराबर 10⁵ BTU होता है। ये ब्रिटिश लोग का अपना एक सिस्टम होता है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को नापते हैं कि जैसे अगर हमें नापना हुआ, अगर हमें चीनी तो हम क्या कहेंगे कि भैया 2 kg चीनी चाहिए या 5 kg चीनी चाहिए। लेकिन जो ब्रिटिश लोग होते हैं, इंग्लैंड वाले लंदन वाले, इस चीज़ को पाउंड में काउंट करते हैं, तो 1 पाउंड बराबर होता है, 1 पाउंड बराबर होता है 435 ग्राम, शायद लगभग में होता है कि 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम। और हमको पता है कि 1 kg में होता है 1000 ग्राम,
तो हम चाहें तो इसमें 1000 से भाग देकर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 पाउंड बराबर 0.453 kg। तो इन दोनों रिलेशन को आप लोग याद रखिएगा। और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा और आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक बाबा टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।